मैं सेराराम सिमार मेरे अपनी YouTube चैनल इंग्लिश विद एसआर सिमार में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल जो है वो वुड जो है विल का पास्ट इक्विवेलेंट है, जैसा कि आपको पता है। इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं देखिए। एक तो इसमें पास्ट हैबिट हो, अगर भूतकाल की कोई आदत हो तो वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई भूतकाल की कोई बात है, जैसे गांधी जी वुड स्पिन का मतलब था सूत काटना, तो गांधी जी सूत काटा करते थे। तो अगर ऐसी कोई बात हो ना, सूत काटते थे, तो वुड की बात हो गई। अच्छा, दूसरा अगर इसका जैसे इसी को और सेंटेंस लेके देखते, जैसे मान लो ही वुड फीड द बर्ड्स, वह पक्षियों को जो है फीड खिलाना, पक्षियों को कुछ भी खिलाते हैं तो वह पक्षियों को खिलाता था, तो ये पास्ट हैबिट हो गई। जैसे मान लो यहाँ पर और बात करते हैं, माई ग्रैंडफादर वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे दादाजी जो है वो जल्दी उठते थे। यहाँ आप देखेंगे किसका प्रयोग हुआ, वुड का। तो पास्ट की कोई आदत हो या भूतकाल की कोई आदत हो तो उसको वुड में रखा जाता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन किसी को कहें वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या चाय या कॉफ़ी पसंद करोगे, तो अपन किसी से ऑफर करते हैं, ये वुड पोलाइट रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, ऑफर भी कह सकते हैं। किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं वहाँ वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे किसी से रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करोगे, तो वुड माइंड के साथ ऑफन जो है वुड का ही प्रयोग किया जाता है, वुड माइंड। जैसे और सेंटेंस देखते हैं, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी या हेल्प मी। एक्चुअल लाइक और माइंड जैसे वर्ब है, इसके साथ अगर कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो वी फर्स्ट आईएनजी में रखते हैं। तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर या वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, इस तरह से माइंड के साथ अगर यहाँ पर हो तो ये वुड का प्रयोग। ये किस में करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर किसी से करते हैं तो वहाँ पर जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। तो वुड लाइक, वुड माइंड। आप देखेंगे एक बार प्रेफरेंस किसी को देते हैं तब भी जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखना, प्रेफरेंस जो है प्राथमिकता देते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई देन बैग। अभी आप देखेंगे कि वुड रादर दिया हुआ है ना की तुलना में, रादर का मतलब की तुलना में, तो आई वुड रादर डाई, यहाँ वी फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का प्रथम रूप, और देन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो देन के बाद भी, दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन फर्क यह है कि रादर के बाद जो चीज़ आती है ना उसको प्राथमिकता दी जाती है, और जो देन के बाद जो वर्ब आती है उसको अवॉइड किया जाता है। अब इसका मतलब क्या सेंटेंस का, आई वुड रादर डाई, मुझे मरना अच्छा लगेगा, देन बेग, मांगने से तो मुझे मरना अच्छा लगेगा, यानी कि मांगने से ज़्यादा मैं मरना अच्छा समझूंगा यहाँ पर, इस तरह से। जैसे मान लो यहाँ पर देखिए, सी वुड रादर फेल देन कॉपी इन द एग्जाम, परीक्षा में कॉपी करनी है, नकल करने के बजाय तो उसको फेल होना अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखेंगे रादर के बाद फेल का प्रयोग हुआ है, यानी कि कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, जो रादर के बाद, यानी कि जो पहले वर्ब प्रयुक्त होती है वो अच्छी लगेगी बजाय की दूसरी वर्ब के, इस तरह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेफरेंस के बाद। यहाँ पर देखेंगे ये विल जो है पास्ट, वुड जो है विल का पास्ट इक्विवेलेंट भी है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की सी वुड हेल्प मी, कि वे मेरी मदद करेगी, उसने मुझे बताया कि वे मेरी मदद करेगी। हम यहाँ नोट करेंगे ये पास्ट टेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ द टेंस कहता है, टेंस का जो सीक्वेंस है वो ये कहता है कि पास्ट टेंस पास्ट में रखा जाता है। तो यहाँ पर टोल्ड है ना, जब उसने मुझे बताया तो टोल्ड है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये। सेड टू को हमने टोल्ड में बदला है, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाया है।
अच्छा आई गया सी में, है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो आई को वह मेरी मदद करेगी, तो यहाँ पर सी। अच्छा विल चला गया वुड में, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ वुड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसका एक सेंटेंस और लेके देखते हैं, जैसे मान लो ही प्रोमिस्ड मी दैट, उसने मुझसे वादा किया कि he would support मी, वह मेरा समर्थन करेगा, तो यहाँ वुड, यहाँ पर पास्ट टेंस दिया हुआ इंटरडिक्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वुड की। अगर जो है काल्पनिक वाक्य होते हैं वहाँ भी वुड का प्रयोग किया जाता है इफ के साथ। काल्पनिक वाक्य इमेजिनरी सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए इफ योर पेरेंट्स वर इल व्हाट वुड यू डू, यदि तुम्हारे माता पिता बीमार पड़ जाए तो तुम क्या करोगे, ये कल्पना हो गई। इफ योर पेरेंट्स वर, यहाँ पर आप देखेंगे वर का प्रयोग हुआ है। काल्पनिक वाक्यों में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वहाँ पर वर का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ये पेरेंट्स बहुवचन है, प्लूरल है, लेकिन चूंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है तो इसलिए इसके साथ वर का प्रयोग हुआ। इधर वर्ब का प्रयोग आगे तो वुड का प्रयोग हुआ। जैसे अगर इसको और सेंटेंस लेके देखते हैं, जैसे मान लो इफ ए गोस्ट appeared here, यदि एक चोर यहाँ आ जाए, what would you do, what would you do, तुम क्या करोगे। अब यहाँ पर will का प्रयोग उचित नहीं है, तुम क्या करोगे, ये काल्पनिक वाक्य है। जब इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन काम में ले रहे हैं तो उधर किसका प्रयोग करना पड़ेगा अपन को, would का। चलो अच्छा इस तरह के भी वाक्य होते हैं। अच्छा इस तरह के भी वाक्य जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ भी आ सकते हैं। जैसे देखिए ये सेंटेंस है would that, यानी काश। वुड दैट का मतलब क्या हुआ, काश। वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए वुड दैट सी वर माई बिलोव्ड, काश वे मेरी प्रेमिका होती। तो यहाँ आप देखेंगे कि वुड दैट का प्रयोग किया है, वुड दैट का प्रयोग भी जो है इसके साथ किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वुड का प्रेफरेंस के बाद जो है पास्ट हैबिट की बात हो गई है। अच्छा एक बार इसको डिलीट कर, वो जो है इरेज कर देता हूँ, रब कर देता हूँ पूरे को। अब बात करते हैं कि विल का पास्ट इक्विवेलेंट, मैंने आपको समझा था विल का पास्ट में इसका यूज़ किया जाता है। वुड लाइक के साथ इसका प्रयोग हुआ, वुड माइंड के साथ प्रयोग हुआ है इसका, भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए इसका प्रयोग हो गया है। अच्छा चॉइस बताने के लिए कि क्या जो है किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसके साथ इसका प्रयोग होता है। तो याद रखिए विल का जो है ये पास्ट इक्विवेलेंट है वुड। नेक्स्ट बात करते हैं वो विल और सेल की। फ्रेंड्स आपको पता है विल और सेल का प्रयोग टेंस में भी किया जाता है और विल और सेल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में भी किया जाता है। तो क्या फ़र्क है उसमें या नहीं है, फ़र्क है या नहीं है, शायद आप में से कई जने जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब होता क्या है देखना, विल और सेल जब मॉडल के रूप में प्रयुक्त करते हैं, फ्यूचर टेंस की बात अलग हो जाती है, मॉडल के प्रयोग अलग होते हैं। विल और सेल का जब अपन पहले फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अच्छा और इधर बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की, मॉडल्स की। अब क्या होता है इस टेबल के माध्यम से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहा हूँ कि मॉडल फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हो गया, ये फ्यूचर सिंपल टेंस। और यहाँ पर अगर बात करते हैं आई और वी की, अच्छा सब्जेक्ट के रूप में आई और वी होता है और यहाँ पर अपन बात करेंगे अदर्स की। अदर्स का मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। अब होता है क्या है देखना फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि अपन को पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब होता है तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो सेल का। अच्छा अगर सिंगुलर और प्लूरल आई और वी के अलावा हो तो अपन किसका प्रयोग करे थे, विल का। ये तो किसकी बात हो गई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई ये। लेकिन जहां तक बात करते हैं मॉडल्स की तो ये उल्टा हो जाता है। अब उल्टे का क्या मतलब हुआ, आई और वी के साथ तो प्रयोग होगा विल का और अदर्स यानी ही सी इट यू वगैरह सब के साथ किसका प्रयोग हुआ, सेल का। इजंट इट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है, हाँ है।
देखिए आई और यू जो है यू, ही, सी, दे वगैरह इसके साथ सेल का प्रयोग हुआ। अब सवाल ये उठता है कि सर आई और वी के साथ सेल का प्रयोग और बाकी सबके साथ जो है विल का प्रयोग हमने सुना है, आप तो उल्टा बता रहे हो। उल्टा बताने से तो क्या वाक्य के अर्थ में भी कोई बदलाव आता है? हाँ आता है। तो क्या आता है देखना। ये तो आपको पता ही है कि फ्यूचर टेंस की कोई सामान्य क्रिया, आई विल गो टू जोधपुर टुमारो, मैं कल जोधपुर जाऊंगा, तो ये सामान्य सी बात हो गई है। आई सेल का प्रयोग हुआ। यहाँ पर ये जैसे मान लो ही विल गिव यू अ पेन, वह तुम्हें एक पेन देगा, तो ही के साथ विल का प्रयोग हुआ। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन मॉडल की जो बात करते हैं, जैसे आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा, आप क्या दे रहे हो? एक धमकी दे रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, तो यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ। जैसे मान लो द स्टूडेंट सेल सबमिट देयर फीस ऑन मंडे, विद्यार्थी सोमवार को अपनी फीस जमा अवश्य ही करवाएंगे, ये एक ऑर्डर हो गया। तो आप नोटिस करेंगे कि द स्टूडेंट सेल सबमिट यानी अवश्य ही जमा करवाएंगे, तो ये जो है आदेश हो गया कि नहीं हो गया? तो होता क्या है कि जब मॉडल्स के रूप में विल और सेल का प्रयोग करते हैं तो किस किस भावों में करते हैं? अगर कोई ऑर्डर हो, कोई वार्निंग हो, कोई चेतावनी हो, है ना, या फिर कोई प्रॉमिस हो, वादा हो, जैसे आई विल स्टैंड बाई यू इन ईच एंड एवरी कंडीशन, हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो आई विल स्टैंड बाई यू, स्टैंड बाई नहीं साथ निभाना। अच्छा प्रॉमिस है, जैसे मान लो, अच्छा थ्रेट कोई धमकी है, तब भी इसके साथ इसका प्रयोग होता है। अच्छा प्रॉमिस, ऑर्डर, वार्निंग, थ्रेट्स है। और फिल्म डिटर्मिनेशन है, तब भी इसके साथ जो है प्रयोग किया जाता है, किसका? विल और सेल का। अच्छा तो ये इन भावों को लेके सेंटेंस में लेके देखते हैं। अब आपको समझ आ गया कि विल और सेल के प्रयोग जो है, इसमें दोनों में भिन्नता क्या है, मॉडल्स में, सेंटेंसेस में, ये कुछ अर्थ में बदलाव होता है। मान लीजिए मैं सेंटेंस लिख के देखता हूँ। अगर कहें जैसे मान लो रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रयोग हुआ ना, वो टेंस के रूप में हुआ है एक तरह से, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर अच्छा इस मज़े की बात ये है, एक सेंटेंस देखना, मैं जो है तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। अपने आप में ये क्या हो गई? धमकी हो गई, थ्रेट हो गई, धमकी। चलो तो वहाँ किसका प्रयोग कर दिया है? विल का प्रयोग कर दिया है, आई विल टीच यू ए लेसन। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसका प्रश्नवाचक बना दूं, ठीक है ना, तो प्रश्नवाचक में क्या होता है कि सहायक क्रिया पहले आती है, चलो छोड़ दो, एल आई टीच यू ए लेसन। अब सवाल ये उठता है प्रश्नवाचक है। अब आप नोटिस करेंगे कि कोई बात असर्टिव सेंटेंस जो होता है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव, तो वो धमकी या चेतावनी, आदेश वगैरह हो सकते हैं। लेकिन जब प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तब वहाँ धमकी कहाँ से रहेगी? अब यहाँ पर सेल का प्रयोग हुआ, सेल आई टीच यू अ लेसन, क्या मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तो ये अब यहाँ धमकी रहेगी, तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ? टेंस का प्रयोग हुआ। और यहाँ किसका प्रयोग हुआ? मॉडल का प्रयोग हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये धमकी वाला वाक्य है। अच्छा और अपन देखते हैं, जैसे मान लो ये सेंटेंस देखते हैं। अब सेंटेंस के भाव से पता चलता है, मॉडल है, मूड से पता चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स सबमिट देयर फीस टिल मंडे, सोमवार तक जो है विद्यार्थी अपनी फीस जमा करवाएंगे। अब यहाँ पर जमा करवाएंगे, अवश्य ही करवाएंगे, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया हमने? सेल का प्रयोग कर दिया, स्टूडेंट सेल। ये क्या हो गया? ये ऑर्डर है, ऑफिशियल ऑर्डर है, जारी कर दिया है, तो वहाँ पर जो है सेल का प्रयोग। जैसे और सेंटेंस लेके देखते हैं, जैसे द कैंडिडेट्स शैल नॉट राइट एनीथिंग ऑन OMR सीट। कैंडिडेट जो है, अभ्यर्थी जो है, परीक्षा में बैठने वाले एक अभ्यर्थी जो है, सेल नॉट राइट, नहीं लिखेंगे एनीथिंग, कुछ भी ऑन OMR सीट, विद्यार्थी OMR सीट पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे सेल का प्रयोग हुआ है, किसके लिए? ऑर्डर के रूप। अपन किसी से प्रॉमिस करते हैं, जैसे मान लो आई विल स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, आई विल, है ना। जैसे मान लो देखिए, वी शैल ओवरकम, अच्छा, और वी विल ओवरकम। अब ओवरकम का मतलब कामयाब होना। अब वी शैल ओवरकम, हम कामयाब होंगे, ये तो है फ्यूचर टेंस। लेकिन अगर फिल्म डिटर्मिनेंट होकर के कहते हैं, अगर दृढ़ निश्चय होकर कहते हैं हम कामयाब होंगे ही होंगे,
तो यहाँ पर वी शैल नहीं, वी विल ओवरकम, क्योंकि विल के साथ, वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब ये एक सेंटेंस है नॉर्मल सा कि मैं अगले साल जो है अगले साल एक नई दुकान खोलूँगा, तो आई शैल ओपन ए न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर, है ना, आई शैल ओपन ए न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर। यहाँ आप देखेंगे आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर कहूँ आई विल ओपन ए न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर, मैं अवश्य ही अगले साल जो है नई दुकान खोलूँगा, ये मेरा क्या है, फिल्म डिटर्मिनेशन है, रेजोल्यूशन है, इस तरह से। तो आप देखेंगे विल और शैल का प्रयोग में डिफरेंस क्या, आई और वी के साथ क्या, किसका क्या डिफरेंस था वो आप समझिए। इसका बेसिकली प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे मान लो आदेश है, धमकी है, चेतावनी है, अगर वो किसी को वार्निंग दे रहे हो तो जो है वहाँ पर इसका प्रयोग ऐसे सेंटेंस में किए जाते हैं। अब बात करते हैं विल शैल के बाद अपन बात करते हैं डेयर का प्रयोग देखते हैं। डेयर यानी हिम्मत होना, है ना, हिम्मत होना। मैंने आपको बताया सेमी मॉडल्स कहलाते हैं ये, इनके प्रयोग मैन वर्ब के रूप में भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होते हैं। अपन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बात करेंगे। जैसे मान लो ही डेयर नॉट गो देयर, अब यहाँ देखेंगे उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है ना, जब भी ये मेन वर्ब आई है, ही डेयर नॉट गो देयर, है ना, इस तरह से। जैसे मान लो शी डेयर नॉट फेस द टीचर, फेस द टीचर, फेस द एग्ज़ाम लिखे तो बढ़िया रहेगा, उसको परीक्षा का सामना करने की जो है वो हिम्मत नहीं है। तो अगर डेयर ना, जैसे मान लो आई डेयर, मेरे में मुझ में हिम्मत है, आई डेयर फाइट विद द एनिमी, मेरा शत्रु जो है उसके साथ मुझे मेरी लड़ने की हिम्मत है। तो डेयर का प्रयोग करते हैं, हिम्मत कब करते हैं, किसके रूप में, डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे इसको इसे इंटरोगेटिव लेके देखते हैं, डेयर सी गो आउट ऑल अलोन, क्या अकेले उसकी बाहर जाने की हिम्मत है, तो डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट से पहले ले आए, इस तरह से यूज हो सकता है। नेगेटिव में डेयर के बाद नोट लग जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। चलो डेयर के बाद अपन बात करते हैं, डेयर का प्रयोग सिंपल सा सीधा ही सही है, कंप्यूटर एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछते क्योंकि ये तो है ही अपने आप में स्ट्रेट जो है सीधा है, साहस हिम्मत की बात हो रही है, करेज की बात जैसे कोई किसी में हिम्मत होना साहस होती है वहाँ उसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं यूज टू। यूज टू का प्रयोग भी जो पास्ट हैबिट जो होती है भूतकाल की, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, भूतकाल की कोई आदत, जैसे मान लो जैसे शी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला, वह छाता जो है साथ रखा करती थी। अब यहाँ पर उसकी आदत थी, पास्ट हैबिट थी कैरी ले जाना, तो यूज टू, है ना। आप यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज़ मंदिर जाया करता था, मेरी आदत थी, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, यूज टू का। अच्छा, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, जैसे मान लो दे यूज्ड नॉट टू बॉदर अस, वे हमें परेशान नहीं करा करते थे, तो यहाँ पर ये उसकी आदत थी परेशान नहीं करने की, तो यूज नॉट, यूज के और यूज्ड और टू के बीच में जो है नोट का प्रयोग होता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो यूज्ड बोलेंगे, और मैन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका प्रयोग यूज्ड हो जाएगा ना, इस तरह से यूज्ड और यूज्ड। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे मान लो द टीचर यूज्ड टू कम टू स्कूल रेगुलरली, अध्यापक जी जो है नियमित स्कूल आया करते थे, तो ये हो गई हैबिट। किसी की हैबिट होती है पास्ट की, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यूज टू का। और यहाँ पर जो है वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे मान लो यूज टू के स्थान पर क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, तो सी वुड कैरी एन अम्ब्रेला। अब बात यह है कि दोनों, अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों एग्जाम में दे दिया जाए तो किसका प्रयोग करना है। तो ये बता दूं कि ये आर्ग्यूमेंटेड कंट्रोवर्शियल टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्यूटर एग्जाम में, एक ऑप्शन में एक साथ एक सेंटेंस देकर के दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अच्छा, मिल भी जाए तो प्राथमिकता किसको देनी है, आपको वुड को देनी है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि ब्लैंक्स के जस्ट बाद अगर टू आया हुआ है तो वुड के बाद टू नहीं आता, तो वहाँ तो यूज टी करना है, वुड नहीं करना है, क्योंकि टू दिया जाएगा आपको वहाँ पर, ठीक है ना।
चलो आई होप कि आपको ये जो है वुड यूज टू बी समझ में आ गया है। चलो सेमी मॉडल्स चल रहे हैं अभी अपने। अब बात करते हैं ऑड टू। अच्छा, ऑड टू का मतलब होता चाहिए है ना, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग? मोरल ड्यूटी के रूप में, नैतिक कर्तव्य के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। सजेशन के रूप में भी जो इसका प्रयोग किया जा सकता है ना। तो ये जो इसके प्रयोग हैं। अच्छा, अब आप सोचोगे सर आपने मोरल ड्यूटी, सजेशन वगैरह, एडवाइस वगैरह के उसके लिए तो आपने जो क्या बताया था, याद करो, मैंने बताया था शुड का प्रयोग, है ना। अब आप कह रहे हो शुड का प्रयोग भी होगा और ऑट टू, हाँ कॉमन प्रयोग है इन दोनों के। जैसे मान लो you ought to obey your teachers, तुम्हें तुम्हारे अध्यापक जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ought to। अच्छा, अब ये ought to के स्थान पर should का प्रयोग भी किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है ना। लेकिन ध्यान रखना, अगर एग्जाम ब्लैंक दे दी जाए और उसके जस्ट बाद टू लिखा हुआ है तो वहाँ शुड नहीं आएगा, ought ही आएगा, क्योंकि शुड के बाद टू आता नहीं है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो जैसे मान लो she ought to keep quiet, उसको चुप रहना चाहिए। अगर ये सजेशन है तो यहाँ ought to का प्रयोग हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, you ought to give up smoking, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, ought to। should का प्रयोग भी किया जा सकता है, ought का प्रयोग भी किया जा सकता है। अच्छा, नेगेटिव लेके देखते हैं, जैसे दे ought not to harm animals, उनको जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ought to। should का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो should और ought to का प्रयोग एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं इनका प्रयोग एक दूसरे की जगह पे किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि आपको पता है should के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ought के बाद जो है टू लगता है, ये इसमें मूल रूप से भिन्नता है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे जो 13 टोटल मॉडल्स, कैन पढ़ा हमने, कुड पढ़ा है, मे पढ़ा है, माइट पढ़ा है, विल और शैल पढ़ा है, वुड पढ़ा है, शुड पढ़ा है, अच्छा मस्ट पढ़ा है, डेयर, ऑट टू और यूज टू। ये सारे जो है 13 मॉडल ऑक्सिलरी जो है हमने अच्छी तरह से पढ़ ली है। इनके कुछ सेंटेंसेस जो है वो आपको मैंने करवा दिए इसके ऊपर। और अब जो नेक्स्ट इस वीडियो लेके आ रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर ये सारी जो है मॉडल वर्ड की एक्सरसाइज जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इसमें अपन देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस मॉडल्स के जो है, मॉडल ऑक्सिलरीज के कहाँ कहाँ किसका कैसे प्रयोग होता है। रिपीट करते हैं वापस एक बार। यहाँ पर देखेंगे एनीबडी डांस, हर कोई नाच, तो हर किसी को नाचना चाहिए या हर कोई नाचेगा या हर कोई नाच सकता है। तो अगर कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर एनीबडी कैन डांस, हर कोई नाच सकता है। ABCD आपने सुना होगा, एनीबडी कैन डांस कैन। अच्छा, वी हमको से वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे, है ना। चाहिए, मैंने बताया था ना, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो ब्लैंक्स, यू गिव मी ₹2000 प्लीज, मैंने बताया प्लीज इसमें रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट हो। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करें, कोई चीज़ आपको चाहिए, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बताया था ना, कुड का प्रयोग करते हैं इस तरह से। तो कुड यू गिव मी ₹2000 प्लीज, क्या आप मुझे 2000 रुपये उधार दे सकते हैं? नेक्स्ट, इफ यू हैड अपीयर्ड, आप यहाँ देखेंगे जो इम्पॉसिबल कंडीशन है वो चौथी कंडीशन, जो इम्पॉसिबल कंडीशन है हैड प्लस वी थर्ड। इधर हैड प्लस वी थर्ड है, मैंने आपको कंडीशन बताया था। तो उधर क्या किसका प्रयोग किया जाता है? वुड, कुड या इनका शुड या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे इफ यू हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम, यदि तुम परीक्षा में बैठे होते तो यू कुड हैव क्लियर्ड इट, तो तुम इसको पास कर सकते थे, है ना। अच्छा, कुड के साथ वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, तो हम उसको पास कर लेते इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी हेल्प्स द नीडी, वे जरूरतमंदों की मदद करती है, सो दैट, ताकि, दे में सर्वाइव, ताकि वे जीवित रह सके, सर्वाइव यानी जीवन यापन करना, ताकि उनका जीवन यापन हो सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सो दैट जो है, सो दैट का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में उद्देश्य दिया हुआ, उद्देश्य क्या उद्देश्य है, तो उसका मदद करने का उद्देश्य क्या है? ताकि वे जी सके। मे का प्रयोग, सो दैट के उधर मे का प्रयोग। यहाँ पर आप देखेंगे हेल्प की जगह अगर हेल्प्ड होता, ईडी लगा होता वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ मे की जगह पे क्या कर देते अपन? माइट का प्रयोग कर देते। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, लाइक टी और कॉफी, अगर प्रेफरेंस देना होता है, अगर प्राथमिकता पूछी जाती है तो किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। मैंने बताया था आपको, अगर प्राथमिकता पूछनी है कि चाय या कॉफी में से क्या पसंद करोगे, तो आप देखेंगे कि लाइक दिया हुआ है तो यहाँ पर वुड का प्रयोग कर दिया है।
है ना, वुड लाइक, इस तरह से। अच्छा, देयर आर टू नो क्लाउड्स, कोई बादल नहीं है। इट खलजेगा रेन टुडे, है ना, ब्लैंक्स आया हुआ है तो मे आएगा, माइट, कैन, मस्ट, शुड वगैरह मैं सारे बताए थे आपको संभावनाओं में। यहाँ पर आएगा माइट का प्रयोग। अब माइट का प्रयोग तब करते हैं फ्रेंड्स जब अपन रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना, नहीं के बराबर संभावना हो, जब बादल ही नहीं है तो जो है बारिश आज शायद ही हो। मैंने बताया था संभावनाओं के लिए कितने मॉडल प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 5% संभावना हो तो वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत कम, रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर जो है 50% संभावना हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं ना, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इस तरह से। अच्छा, अगर जो है 80% संभावना हो तो अपन वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। 90% संभावना तो वहाँ पर किसका प्रयोग, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो संभावनाओं के लिए ये मॉडल की अलग अलग जो है कंडीशंस होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस दे दे, आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। तो यहाँ पर हिचकिचाहट जहाँ होती है ना, अगर आप किसी से कुछ सवाल पूछते हो, और वहाँ आपको हेजिटेशन होती है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं, याद रखना, माइट का प्रयोग। अच्छा, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई रन 10 किलोमीटर, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, मैंने बताया था एबिलिटी और कैपेसिटी वगैरह ये प्रेजेंट में हो, है ना, अगर कोई ये वर्तमान की बात हो तो वहाँ कैन का प्रयोग करना है, अगर कोई पास्ट की कोई बात है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। जब मैं जवान था तब मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। सेंटेंस सिर्फ इतना ही हो, अगर आई कल जगह रन टुडे तो वहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, आई कैन रन 10 किलोमीटर, में जो है 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, अगर इतना ही है तो। लेकिन जब सेंटेंस के साथ पास्ट दिया हुआ, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जो छोटा था, जवान था, तो वहाँ पर किसका प्रयोग, कुड का प्रयोग। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। हमें अवश्य ही जो है ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, है ना, ये हमारी जो है लीगल ड्यूटी होगी, अगर नहीं करेंगे तो फाइन लगेगा, तो ये हमारे लिए जो मस्ट हो गया, अति आवश्यक हो गया, वी मस्ट। यहाँ पर शुड का प्रयोग से बेटर है मस्ट का प्रयोग, शुड का ये नहीं चाहिए, नैतिक कर्तव्य हो गया, लेकिन मस्ट का प्रयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उचित रहेगा। अच्छा, एनीवन फॉल डाउन एंड इंजर्ड, तो यहाँ पर एनीवन कैन फॉल डाउन, हर कोई गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है, तो संभावना कितनी है, बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छा, एनीवन कैन फॉल डाउन एंड मे इंजर्ड, और चोटिल हो सकता है, हर कोई गिरे और वो गिरने वाला चोटिल हो ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो हर कोई गिर सकता है और चोटिल हो सकता है। आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे आई के साथ मैंने किसका प्रयोग किया, विल का प्रयोग किया, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। इस तरह सेल का प्रयोग नहीं किया, विल का यूज़ किया है, ये क्या हो गई, धमकी हो गई। किसका प्रयोग है, विल और सेल का प्रयोग मॉडल के रूप में। नेक्स्ट आप देखेंगे, आई रादर गो देन स्टे हियर अलोन, यहाँ अकेले रहने के बजाय जो है मुझे जाना अच्छा लगेगा, तो यहाँ आप देखेंगे रादर का प्रयोग हुआ है और जो है तुलना की गई है, यहाँ रुकने के बजाय जाना अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आगे क्या आया हुआ है, रादर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको मॉडल्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से जो है समझ में आ रहे हैं टॉपिक्स, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।